आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। टीएनपी न्यूज के खास कार्यक्रम अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर एक बड़ी योजना का ऐलान किया है। डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि प्रदेश की हर ग्राम पंचायतों में अंत्येष्टि स्थल बनाए जाएंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि ग्रामीण जनों को दुखद घटनाओं की स्थिति में अंतिम क्रियाकर्मों में आसानी मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण अंचलों को प्रदूषण मुक्त रखने में काफी मदद मिलेगी। साथ ही डिप्टी सीएम ने जानकारी दी कि राज्य की 58,189 ग्राम पंचायतों में 14,174 करोड़ रुपए की राशि का खर्च आएगा। तो वहीं प्रदेश के अलग अलग जिलों में जुम्मे की नमाज के बाद नुपुर शर्मा के पैगंबर पर आपत्तिजनक बयान के बाद हिंसा देखने को मिली। इस मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। सपा प्रमुख ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें कुछ युवकों की पुलिस वाले पिटाई कर रहे थे। अखिलेश ने लिखा कि उठना चाहिए ऐसे हवालात पर सवालात, नहीं तो इंसाफ खो देगा अपना इनकलाब। उन्होंने आगे कहा कि यूपी हिरासत में मौतों में के मामले में नंबर 1 है। यूपी मानवाधिकार हनन में अव्वल, यूपी दलित उत्पीड़न में सबसे आगे है। इससे पहले अखिलेश ने कहा था कि वक्त रहते उठाए हुए कदम भर देते हैं गहरे से जख्म। तो वहीं केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर सरकार पूरे देश में गरीब कल्याण जनसभा आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में हरदोई जिले में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मंत्री ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बंगाल की चुनी हुई मुख्यमंत्री अत्याचारी शासन चला रही हैं, उन्हें आईने में खुद को देखना चाहिए। हिंसक प्रदर्शन पर उन्हें बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आगे कहा कि राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने वालों पर ममता क्रूरता कर रही हैं। उनके लिए सलाह है कि अपने नेताओं का शोषण बंद करें। चुने हुए मुख्यमंत्री के रूप में ममता जी जिस तरह का अत्याचारी शासन चला रही हैं, उन्हें किसी भी ऐसे चीज़ बयान देने का नैतिक अधिकार नहीं है। पहले वो अपने आईने में झांकें, अपने गिरेबान में झांकें और बंगाल में उनकी पार्टी के विरोध में मत देने वालों पर क्रूर अत्याचार बंद करें। वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीनों बाद फिर से चुनावी पारा चढ़ने लगा है। सूबे के रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। इसी कड़ी में सपा विधायक आजम खान ने रामपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार तेज कर दिया है। आजम खान ने सपा उम्मीदवार आसिम राजा को चुनाव जिताने का आह्वान किया। साथ ही बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आजम खान ने कहा कि एक दिन थोड़ी देर के लिए विधानसभा गया था जहां बीजेपी के वजीरों और विधायकों के सिर नहीं उठ रहे थे। उन्हें मालूम था कि वो मुझसे नजर नहीं मिला सकेंगे। उन्होंने कहा कि हम पे बस एक ही जुल्म बाकी रह गया है, बची हुई जान भी निकाल लेते। वहीं सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी की घटनाओं को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने इस हिंसा के लिए बीजेपी की नेता रही नुपुर शर्मा को कसूरवार ठहराया है। इसके साथ ही राजभर ने कहा कि अगर सरकार ने समय रहते उन पर कार्रवाई की होती तो यह घटना नहीं होती। देश संविधान से चलता है, बुलडोजर से नहीं। दरअसल ओम प्रकाश राजभर आज हापुड़ बॉयलर ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिवारों से मिलने जाते समय हरदोई में कुछ समय के लिए रुके थे। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर एक बार फिर से विपक्ष हमलावर है। इस बार यूपी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू ने ट्वीट कर सरकार पर हमला किया है। अजय सिंह लल्लू ने वीडियो ट्वीट कर लिखा, केंद्र के 8 साल और यूपी में 5 साल की बीजेपी सरकार ने दिन रात कार्य करके यही हासिल किया है। हर तरफ नफरत और तनाव है, हर वर्ग डरा है। बुलडोजर और थानों में पुलिसिया बर्बरता के दृश्य मानव अधिकार को रौंद रहे हैं। न्यायपालिका के मूल्यों को अंगूठा दिखाकर सरकार खुद कंगारू कोर्ट बनी है। आरएसएस और बीजेपी ने अपनी राजनीतिक पूंजी के लिए लोकतंत्र पर गहरी चोट मारी है। तो वहीं बिकरू कांड को 23 महीने बीत चुके हैं, लेकिन बिकरू कांड आज भी चर्चा में बना हुआ है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर में मारे गए अपराधी विकास दुबे के परिवार के सदस्यों की करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि यह संपत्ति अवैध रूप से अर्जित की गई थी। विकास दुबे के बेटे, बहन और बहनोई की संपत्ति राजस्व टीम की निगरानी में सीज की गई है। बता दें कि विकास दुबे के कई करीबी पुलिस के रडार पर हैं और जल्द ही उन पर
कार्रवाई हो सकती है। प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहे जावेद पंप का घर बुलडोजर से तोड़ दिया गया। प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद पंप के घर पर 2 बुलडोजर पहुंचे। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पीडीए ने नोटिस चस्पा कर मकान खाली करने के लिए 11 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था। चलिए फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। TNP न्यूज एक हिंदी भाषी न्यूज चैनल है। TNP ग्रुप का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को पत्रकारिता का ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट tnpnews.in या graminreporter.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के आपत्तिजनक बयान के बाद प्रदेश के कई शहरों से बवाल देखने को मिला। कानपुर, प्रयागराज समेत कई जिलों में उपद्रव की घटनाओं के बाद पुलिस एक्शन में है, तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी लोगों से शांति की अपील करनी शुरू कर दी है। ऑल इंडिया तंजीम उलेमा ए इस्लाम के महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मुसलमानों से शांतिप्रिय और कानून के दायरे में रहकर प्रदर्शन करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और प्रदर्शन होना चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। इसलिए मेरी तमाम लोगों से अपील है कि वे अमन शांति का दामन ना छोड़े, कानून के दायरे में रहकर प्रदर्शन करें। वहीं प्रयागराज के अटाला इलाके में जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा मामले में सपा के 2 नेताओं का नाम प्रमुख रूप से सामने आया है। प्रयागराज के करेलाबाग वार्ड से समाजवादी पार्टी के पार्षद फजाल खान और दिलशाद मंसूरी के खिलाफ खुलदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। दोनों पर उपद्रवियों को तोड़फोड़, पुलिस पार्टी पर हमला करने समेत कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। दोनों सपा नेताओं ने शहर को दंगे की आग में झोंकने में बड़ी भूमिका निभाई है। बता दें कि फजाल खान करेलाबाग से पार्षद हैं और दिलशाद मंसूर भी सपा के सक्रिय सदस्य हैं। प्रदेश में हिंसात्मक घटना को लेकर संतों ने काशी में बैठक बुलाई। कई धर्म आचार्य संत इस बैठक में मौजूद रहे। वहीं बैठक के दौरान यूपी के इस्लामीकरण के विरोध में कई प्रस्ताव पारित किए गए। इस दौरान नुपुर शर्मा को मिलने वाली धमकी पर संत समाज ने नाराजगी भी जताई है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर प्रशासन तत्काल बड़ी कार्रवाई करे। इसके अलावा संतों ने प्रदेश में हुई हिंसक घटनाओं पर कहा कि यह कैसी इबादत है कि नमाज के बाद उपद्रव होता है, ये इनके असली अराजक को दिखाता है। वहीं पातालपुरी के मठ बालक दास ने कहा कि देश सरिया से नहीं चल रहा है, बल्कि देश संविधान से चल रहा है। हिंदू धर्म को लेकर कोई अपशब्द कह जाए तो चुप नहीं बैठेंगे, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और नुपुर शर्मा को दिए जा रही धमकी पर कहा गया कि वे भारत की बेटी है, उन पर की जाने वाली टिप्पणी की कहीं भी क्षमा के लिए योग्य नहीं है। जुम्मे की नमाज पढ़ करके और बाहर निकलते हैं और प्रतिज्ञा पत्र चालू हो जाता है। कहीं ना कहीं से उस नमाज में क्या पढ़ाया जा रहा है मौलवियों द्वारा, इस पर जो है प्रशासन तत्काल ध्यान रखे और उस जुम्मे की नमाज को पहले तो तत्काल बंद कर देना चाहिए, जिससे देश अशांत हो रहा हो। और जिस प्रकार से लोग बैठ करके टीवी चैनलों पर अंड का बंड बक रहे हैं, हमारे भगवान पर टिप्पणी कर रहे हैं, कभी जो पर्सनल पार्ट की बात करते हैं, तो कभी फुटपाथ पर शिव जी को बैठने की बात करते हैं, कभी हमारे शिव जी को ग्रिल से छेद करने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये सारी चीज़ें देश को अशांत करने की बात हो रही हैं। और बेटी को नुपुर शर्मा को जिस पर बलात्कार करने की धमकी दी जा रही है, इससे संत समाज चिंतित है कि जब दिन दहाड़े एक बेटी को जो है बलात्कार करने की धमकी दी जा रही, सर से कलम करने की धमकी दी जा रही, आखिरकार इस देश में कानून है कि नहीं, संविधान है कि नहीं, क्या यहाँ शरिया कानून लागू हो गया क्या? तो ऐसी चीज़ें दिन दहाड़े। वहीं पीलीभीत में थाना दिउरिया इलाके में सड़क दुर्घटना में 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। मामला विहारीपुर हीरा गांव का है, जहां सड़क दुर्घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही दुर्घटना स्थल पर एम्बुलेंस पहुंची और सही समय पर घायलों को अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। प्रदेश में लोगों को जल्द ही गर्मी से निजात मिलने वाली है। प्रदेश में जल्द ही मानसून आने वाला है। फिलहाल पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश हो रही है और जिस हिसाब से बारिश ने स्पीड पकड़ी है, माना जा रहा है कि 19 जून तक काले बादल प्रदेश में आ जाएंगे और सबसे पहले पूर्वांचल को सरोवर करेंगे।
मौसम विभाग के अनुसार पूर्वांचल के ऊपर निम्न हवा का दबाव बन रहा है। ऐसे में माना जा सकता है कि मानसून जल्द आने वाला है। ईस्ट यूपी में 15 जून के आसपास मौसम करवट लेना शुरू कर देगा। बादल छाए रहेंगे और बरसात होने के आसार हैं। चलिए फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।